हमने ये जो लड़ाई है विधानसभा के अंदर और बाहर कॉन्टिन्यूसली लड़ी है। तो ये जो चुनाव है ये हमारे लिए एक पर्व की तरह है, जिसको हम लोग पूरी तैयारी के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए बीच में जा रहे हैं। पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है, वो भी निकाल लें, वो भी दे दें हिसाब, वो भी कर दें श्वेत पत्र जारी। लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को दबाकर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। अब बीजेपी क्या कहती है लोग नहीं सुनना चाहते, कांग्रेस क्या करेगी वो जानना चाहते हैं। हमने लगातार जो है सेम की समस्या जो भिंडावास लेक की वजह से 10-12 गाँव में हुई, उसके लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शैलो ट्यूबवेल्स लगवाए हैं, पाइपलाइन दबवाई हैं और उसमें काफ़ी हद तक उसका समाधान हो रहा है। हमने हमारे क्षेत्र में 4 तो कॉलेज बनवाए, 4 ITIs बनवाई, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ हमने बनवाया। भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है और उनको लग रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए उनका बस चले तो वो ये कह दें हम चुनाव ही नहीं करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। NJP हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री, झज्जर से कांग्रेस विधायक, इस बार भी चुनाव की तैयारी कर रही हैं, गीता भुक्कल जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। चुनावी तैयारी कैसे चल रही है, सीधा इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हम तो लगातार फील्ड में ही रहते हैं, मैदान में रहते हैं। हम लोगों ने तो चाहे जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम रहे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चाहे घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, हमारी यात्राएं हैं, अब आजकल हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से हाथ, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो हमारा रेगुलर फीचर है। हमने ये जो लड़ाई है विधानसभा के अंदर और बाहर कॉन्टिन्यूसली लड़ी है। तो ये जो चुनाव है ये हमारे लिए एक पर्व की तरह है, जिसको हम लोग पूरी तैयारी के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए बीच में जा रहे हैं और जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको पूरी तरह से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों ने मन बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आपने अभी यात्राओं की बात की है, एक पार्टी में 2 यात्राएं निकल रही हैं। एक विधानसभा चुनाव के लिए गुड्डा हुट की है, हिसाब मांगे हरियाणा, शैलजा गुट की अगर हम यात्रा देखते हैं तो संदेश यात्रा वो निकाल रही है। भाजपा भी आप पर आरोप लगा रही है और ये सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी में गुटबाजी इतनी है। पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। इसमें बीजेपी को क्या तकलीफ है, वो भी निकाल लें, वो भी दे दें हिसाब, वो भी कर दें श्वेत पत्र जारी। काम तो उन्होंने किए नहीं है, टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। क्या बताएंगे लोगों को, किसानों पे क्या किया, लाठियां उसे सर फोड़े उनको MSP नहीं दी, उनके साथ ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिले उनको, और बेरोजगार युवाओं ने जब अपना हक मांगा तो लाठी चार्ज उन पर करने का काम किया, आंसू के गैस खोल छोड़ने का काम तो पिछले 10 साल में हमारे पंचायत के लोग जो गए, सरपंच हो, नंबरदार हो, कर्मचारी हो, व्यापारी, जो जाए सबका स्वागत लाठियों से। तो भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाए, हम तो हिसाब मांगेंगे। वो तो कह रहे हैं हम उपलब्धियां गिनाने को तैयार है, पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब दे, हम अपने 10 साल का दे देंगे। वो तो लंबी चौड़ी विकास कार्यों की सूची गिनाते हैं। उनके पास कोई विकास कार्य नहीं है। हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव हुआ है, हरियाणा में भेदभाव हुआ है, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर केवल जहर घोलने का पूरी तरह से एक प्रयास किया गया है। और अगर कोई विकास के कार्य हैं तो विकास के नाम पर मांगे वोट। हम भी हमारे समय में जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमने जो 10 साल के काम किए और जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसके अनुरूप हम लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। एक अनुसूचित जाति को लेकर जो संविधान में पिछले कई दिनों से एक मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस बोल रही है कि ये संविधान बदल देंगे, भाजपा अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि कांग्रेस बहकाने का काम कर रही है। गीता भुक्कल जी क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है कि आदरणीय हम सबके नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और सबसे संवाद करने का काम किया, ऐसे में बीजेपी के नेताओं की जो वीडियोस आई कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान को बदलने का काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को, आरक्षण को खत्म करने की इनकी पूरी तरह से चाल है। आज भी ये लोग रुके नहीं हैं। ये तो जनता समझदार है, लोग समझदार हैं और इसी वजह से अब भाजपा को क्या है, पहले तो संविधान को कुछ समझते ही नहीं थे। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इन्होंने करने का काम किया, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को दबाकर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। अब बीजेपी क्या कहती है लोग नहीं सुनना चाहते, कांग्रेस क्या करेगी वो जानना चाहते हैं। झज्जर में जो सेम लेवल की एक समस्या है, कांग्रेस के समय में भी उसका समाधान नहीं हुआ और भाजपा में भी। हमने लगातार जो है सेम की समस्या जो भिंडावास लेक की वजह से 10-12 गाँव में हुई, उसके लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शैलो ट्यूबवेल्स लगवाए हैं, पाइपलाइन दबवाई हैं और उसमें काफ़ी हद तक उसका समाधान हो रहा है। जो हमारा ड्रेन नंबर 8 वहाँ से निकलती थी, उसके लिए हमने कहा है कि सभी जगह से लेकर पानी उसमें जाएंगे। ड्रेन नंबर 8 की लंबे समय से सफाई नहीं हुई, उसके लिए हमने पूरी तरह से प्रयास किया है
और सेम की समस्या काफ़ी हद तक समाधान तो हुआ है, पूरी तरह से नहीं हुआ। यही कारण है कि हमारे किसान बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उसके लिए और ज़्यादा हम लोग प्रयास करने का काम करेंगे। आप शिक्षा मंत्री रही है, तो एक शिक्षा से जुड़ा सवाल आपसे, स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हुए हो, और उसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार ने तो कहा, पर कोई ज़्यादा बजटरी प्रोविजन नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई कंटेंट उनका तैयार नहीं हुआ, ना ही स्टेक होल्डर से उनकी कोई बात हुई है। हम शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लेकर आए थे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसमें हमने अच्छे ढंग से स्कूलों को बढ़ाने का काम किया। इन्होंने 5000 स्कूलों को बंद करने का काम किया है। भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड स्कूलों को बंद करके सीबीएसई के स्कूल जो चलाए हैं, उससे जो है इंग्लिश मीडियम तो आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं उससे बाहर हो गए। आप उनसे फीस ले रहे हैं, जबकि फ्री एंड कंपलसरी में तो आपको फीस नहीं लेनी होती है। तो इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा जो इस बार एडमिशन्स हुए हैं, इन एडमिशन्स में हज़ारों सीटें जो हैं खाली हो गई। बच्चों का कोई रुझान नहीं है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। और जो स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर रहे हैं। लोगों को कच्ची नहीं पक्की नौकरी चाहिए। HKRM के तहत जो हमारे युवा भर्ती हुए हैं उनका भी समाधान करके उनको भी रोजगार पक्के देने का काम करना चाहिए। ये मेरा अंतिम सवाल होगा, आपके पास अभी कम समय होगा। अगर हम झज्जर की बात करें, लोकल की बात करें, तो वहाँ पर आप अपोजिशन की विधायक रही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कांग्रेस के कार्यकाल में वहाँ पर क्या काम हुए और भाजपा के में क्या हुआ? हमने हमारे क्षेत्र में 4 तो कॉलेज बनवाए, 4 ITIs बनवाई, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ हमने बनवाया। हर गांव में धर्मशाला चौपाल बनवाने का काम किया। शहर में हमने पार्क बनवाने का काम किया, रेलवे की लाइन लाने का काम किया, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ लाने का काम किया, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को मान सम्मान देने का काम किया, स्वच्छ पेयजल की NCR से पानी की व्यवस्था करने का काम किया। और इन्होंने क्या, आवारा पशु आज हमारे शहर में जो हैं, गाँव में आवारा पशुओं की वजह से इतनी सारा डेथ हो गई हैं, इनसे तो एक बेसहारा आवारा पशु तक भी नहीं हटाए गए। हमने युवाओं को रोज़गार देने के लिए जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ आई, उसमें हमारे लोगों को रोज़गार मिले। हमारे यहाँ पर रोड्स का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ। और आज के समय में रोडों की इतनी बुरी हालत है कि गड्ढों में हम कहीं कहीं सड़क नज़र आ रही है। तो हमारे क्षेत्र के साथ इन्होंने भेदभाव किया और हमने झज्जर को पूरी तरह से चमकाने का काम किया। और आगे भी और ज़्यादा झज्जर विधानसभा 2024 का विजन लेकर क्या चल रही है? देखिए, 2024 में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी जो बेरोजगार युवा है, जो गलत आदतों में पड़ गया है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, प्रदेश और देश छोड़कर जा रहा है, उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करवाना, उनकी जॉब्स को इंश्योर करना, युवाओं को पक्की नौकरी देना। अग्निवीर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेना की भर्ती में बच्चे जाते थे। अग्निवीर होने की वजह से, भर्ती होने की वजह से उनका रुझान कम हुआ है। रेगुलर भर्ती हम उनको करेंगे। कौशल रोजगार निगम की भर्ती की बजाय पक्की नौकरी का हम लोग जो खाली वैकेंसीज पड़ी हैं उस पर रहेगा। स्वच्छता पर पूरी तरह से जोर रहेगा। हमारे बहुत सारे पार्क हैं, बद से बदतर स्थिति हो गई है उनकी। लोग जाते हैं अच्छा स्वास्थ्य के लिए, वहाँ से बीमार होकर आते हैं। हमारे बस स्टैंड्स की बुरी हालत है। हमारे जो स्कूल हैं उसमें साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के अभी तक टीचर नहीं है, इस वजह से बच्चे भी स्कूल छोड़ गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा सबसे ज़रूरी है कि हमारी जो गलियाँ, सड़कें और रोड्स की जो बदतर हालत है उसको सुधार करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये आखिरी सवाल होगा। ये एक ताज़ा मामला चल रहा है कि भाजपा ने वो किया है कि चुनाव की तारीख बढ़ाई जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा चुनाव से डरकर भाग रही है। 10 साल तक तो धक्काशाही चलाते रहे। अब लोकतंत्र में तो जनता महान होती है। लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। हरियाणा में 47.6% ऑफ द वोट जो हरियाणा में हाईएस्ट मिले हैं, तो मैं समझती हूँ उससे भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है। और उनको लग रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए उनका बस चले तो वो ये कह दें हम चुनाव ही नहीं करवाएंगे। और अगर वो चुनाव नहीं करवाएंगे तो वैसे भी सेशन भी नहीं करवाया, तो यहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और फिर चुनाव होने चाहिए। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।